जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल तक ये जो सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखें। तो हम बात कर रहे हैं जब 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के लिए। तो इस सप्ताह की यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो कुछ मिलीजुली स्थिति रहेगी, कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी और कुछ लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनेंगी। यदि मैं इस पूरे सप्ताह में देखूं तो आपके लिए 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख ये जो 3 दिन रहेंगे ये काफ़ी लाभ देने वाला यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर अच्छे धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। अचानक से धन को लेकर कोई फायदा आपके लिए हो सकता है। 9, 10 और 11 तारीख की यदि हम बात करें तो 11 तारीख में दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा, यानी कि 9 तारीख, 10 तारीख और दोपहर में 11 तारीख को 1 बजे तक का जो समय है दोपहर के, इस समय में थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी पर। इस समय में आप अपने ऊपर जब ध्यान देंगे तो एक पर्सनैलिटी निखार वाली रहेगी, व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। और इस समय में आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में भी आएंगी कि अपने कैरियर के लिए किस तरीके से निर्णय लेने हैं। यानी कि जो शुरुआत के जो 2.5 दिन रहेंगे, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा, इस 2.5 दिन में आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी जहां पर आपको खुद समझदारी से भी काम लेना है और डिसीज़न लेने में इस समय में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने कैरियर को लेकर, आपके अपने जो फ्यूचर्स प्लान्स हैं उनको लेकर, तो ये जो समय रहेगा इसका पूरा फ़ायदा आप उठाएं। ये जो समय रहेगा इसमें आप सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। आप अपने जो पहले आपने काम किया है, मेहनत करी है और जो भी सफलता मिलने में आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां रही हैं, उन पर आप ज़रूर ध्यान दें इस पूरे सप्ताह में। ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में एक सही तरीके से एक डिसीज़न पावर, यानी कि कहना चाहिए कि जो आप एक अपना डिसीज़न लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आगे कैरियर के लिए, तो ये जो सप्ताह रहेगा उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्यों आपको छोटी छोटी सी बारीकियां भी पता चलेंगी, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें कि आपको अपने यदि सफलता मिलने में परेशानियां चल रही हैं तो वो कहाँ पर कमियां रह रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस पूरे सप्ताह में ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। और कुछ मिलीजुली स्थिति रहेगी इस पूरे सप्ताह में। तो ये जो सप्ताह रहेगा इसमें यदि हम देखें तो आपके लिए जो गोचर में ग्रह हैं, राहु और बुध की युति हो रही है आपके लिए आपके ऋण भाव में, और केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो जब यहाँ पर शुक्रदेव की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह हैं। मंगल की स्थिति हम देख रहे हैं तो मंगल भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय में। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना होगा, बहुत ही समझदारी के साथ डिसीजन लेते हुए चलना होगा। और आपको यदि आप व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ चुनौतियों का सामना इस समय में आपको करना पड़ सकता है। साथ में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप बहुत अच्छे संबंध बनाकर चलें। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति, इस तरीके की स्थितियाँ यदि उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर समझदारी से आपको कोई भी विवाद नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और इस समय में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपकी मान प्रतिष्ठा है वो समाज में बहुत ही अच्छी बनी रहे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी इस पूरे सप्ताह में। इसके अलावा जो भी फैसला आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं बहुत सोच समझ कर लें। चाहे आप अपना कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या फिर आप पहले से आपने जो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए भी, जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए भी कोई नई साझेदारी के बारे में सोच रहे हैं काम के सिलसिले में, तो वो भी आपको जो डिसीज़न लेने होंगे, यानी कि जो पूरा सप्ताह रहेगा ये बहुत बारीकी से निर्णय लेने होंगे, बहुत अच्छी तरीके से निर्णय लेने होंगे अपने ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके के नुकसान से आप बचकर रहें। तो ये सब चीज़ें आपको इस पूरे सप्ताह में देखनी रहेंगी।
इसके अलावा यदि हम देखें तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण जरूर करें। इस समय में आपके लिए घूमने फिरने में कुछ धन की स्थिति खर्चे वाली बैठ सकती है। आपके लिए यदि हम देखें तो लव लाइफ के लिए भी यदि हम देखें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो लोग लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पर भी आपको अपने जो लव पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ा सा ध्यान करके चलें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करें, बीच में गलत फहमियाँ रिश्तों के बीच में ना आने दें। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अपने प्रेम संबंध जो जिनके हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा इस पूरे सप्ताह में। सेहत के लिए यदि मैं देखूं तो यहाँ पर हेल्थ के लिए हालांकि यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप अपना जो खान पान है वो बहुत अच्छा रखें, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह जरूर करें, फिटनेस पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फिट रहेंगे तो सही तरीके से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे, सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। तो इसलिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में आपको बहुत अच्छी तरीके से चलना है। आपको अपने मन को प्रसन्न करते हुए रखना है, किसी भी तरीके के स्ट्रेस से बचना है, और जो स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं उसमें भी आपको अपने रिश्तों को भी ध्यान देना है, साथ में अपने फ्यूचर प्लान्स को भी साथ में लेकर चलना है। अपने जो लग्जीरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं या जो आपने सपना देखा है अपनी लाइफ के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए इस सप्ताह में आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने हैं। और यदि कहीं पे आपको लगता है कि कुछ सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ कमी आपकी स्किल में है या फिर कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है कि उस चीज़ में पारंगत होने के लिए, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसको सीखिए। आप उसके लिए अपने को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए। तो ये जो सप्ताह रहेगा इसमें धन की स्थिति को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर चलना होगा, और अपने जो स्ट्रेस वगैरह इन सब चीज़ों से भी बचकर रहना है, और बहुत अच्छी तरीके से आगे के लिए प्लानिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो लोग खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सोच समझकर सभी तरीके के फैसले लेने हैं। इसके अलावा यदि मैं देखूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं इस समय में। जहाँ पर आप नई नौकरी की यदि तलाश कर रहे हैं तो कुछ नई नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा जाना आना या इस तरीके की कुछ स्थितियां बन सकती हैं जहाँ पर आपको परेशानियां रह सकती हैं नौकरी मिलने पर, जो नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखें। आपको बस ध्यान देना है कि जो भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं पर यदि आप अपने नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपने एफर्ट्स डालते रहें, तो आपके जो प्रयास हैं वो अच्छी सफलता आपको देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर चीज़ें रुक रही हैं, या फिर कहीं पर ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन सब चीज़ों को आप खुद डील कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए, और अपने लिए खुद आगे बढ़कर अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा हनुमान जी की आप पूजा जरूर करते रहें मंगलवार के दिन, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके सभी काम बनेंगे। धन्यवाद।